ख़ास तौर पे उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहसास होता है जब आपके वालिदैन इस दुनिया में ना हों तो। कि कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होना। बेटियों को ना असल में शादी के बाद बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ते देखा है, और जिसने नहीं भी देखा अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे, जिसने देखा अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे बिल्कुल और खुश होंगे। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। मैं ये सोच रही थी नाश्ता बनाते हुए कि किस तरह से मेरी अम्मी जान जो है वो हमारे लिए नाश्ता बनाया करती थी और हमें अपने हाथों से खिलाया करती थीं, और आज वो स्टेज है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं तो हमें उस चीज़ का बहुत एहसास होता है, और ख़ास तौर पे उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहसास होता है जब आपके वालिदैन इस दुनिया में ना हों तो। कि आजकल मुझे जो है वो मेरे माँ-बाप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत याद आ रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। वालिदैन जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं। वालिदैन की ज़िंदगी, वालिदैन का सर पे सलामत होना तमाम बच्चों के लिए इतनी बड़ी नेमत होती है कि कहते हैं ना कि बच्चों की सारी आसाइशें, बच्चों की सारी खुशियाँ और बच्चों का ख़्याल रखना, ये सिर्फ़ जो है ना वो माँ-बाप की ज़िंदगी में ही होता है। वालिदैन होते हैं जिनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि मेरी औलाद ने कुछ खाया है कि नहीं खाया, मेरे बच्चों ने नाश्ता किया कि नहीं किया, मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि मुझे मेरी अम्मी जान बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और मैं सोच रही थी कि किस तरह से वो मतलब हर वक़्त टेंशन लिया करती थी कि बच्चों आप लोगों ने कुछ खाया नहीं खाया। जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा रही हैं ना, हमारी अम्मी जान की ये रूटीन होती थी कि जब तक हम लोग नहीं खाना खा लेते थे, हमारी अम्मी कभी खाना नहीं खाती थीं। हमारी अम्मी हम सबको खाना खिलाने के बाद खाया करती थीं। और औलाद भी जो है ना वो माँ-बाप की ज़िंदगी में बहुत प्रोटेक्शन फ़ील करती है, बहुत तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करती है, और माँ-बाप के बाद बस ऐसे लगता है जिस तरह से आप सिर्फ़ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। कि अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को उनके सरों पे सलामत रखें, और जिनके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में बुलंद दर्जात अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी प्लीज़ आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। और जिन-जिन के माँ-बाप हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा कदर करें, बहुत ज़्यादा उनकी वो करें, कदर करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि माँ-बाप एक ऐसी दौलत है जो आपको दुनिया में कभी भी नहीं मिलती है। तो आज ये एहसास हो रहा था कि वालिदैन जो है वो बच्चों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। इरहा बेटा, जल्दी आ जाइए बच्चों, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। और कहते हैं कि माँ-बाप भी, अच्छे माँ-बाप भी इस दुनिया में मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है। वरना आप यकीन करें मैंने बहुत माँ-बाप ऐसे देखे हैं कि जिनको अपनी औलाद की इतनी परवाह भी नहीं होती। चलो। फिर आपने क्या? आपने यही तो बनवाया इरहा? अलीज़े, बेटे आ जाएं जल्दी से। चलो बच्चों। इसमें रख के खाएं। आप क्या कर रही हैं? बच्चों के बिना सारे काम अलग अलग होते हैं। लाएं मम्मा करके दें आपको, इधर दें मम्मा, पीसेस करके दें। आप इधर है, देखिए हाँ जी, पीछे हटें, पीछे हटें, देखें नाइफ से पीछे हो, मम्मा करके दें, फिर आप स्पून से खाएं। ठीक है, ठीक है। ये नहीं खाना। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मेरा आज प्लान बन रहा था कि मैं जो हूँ कुछ सर्दियों के कपड़े बच्चों के निकाल के गर्मियों के जो हैं वो आउट सीज़न के कपड़े अंदर रख दूँ अलमारियों में, पेटियों में, और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो मैं निकाल लूँ। तो लेकिन वो टाइम नहीं कुछ मैनेज हो पा रहा था इतने दिन से। मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, और ये ख़ास मेहमान कौन है ये मैं आपको कुछ ही देर में बताऊँगी। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ जो ख़ास मेहमान हैं ये मेरे ससुराल से आ रहे हैं और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, और ये भाईजान जो हैं ये हर ख़ानदान में एक इंसान ऐसा होता है जिसकी पूरा ख़ानदान सुनता है, उसके मशवरे से चलता है, उससे एडवाइसेस लेके चलता है, हर कोई अपनी कोई ना कोई बात उनसे शेयर करता है। तो हमारे ससुराली ख़ानदान में जो है ना वो यही भाईजान है जिनसे हर कोई अपनी परेशानी भी शेयर करता है, अपनी खुशी भी शेयर करता है, मशवरात भी करता है, और ये सबको माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। इन्होंने कभी किसी को कोई गलत एडवाइस नहीं किया, तो इनकी बहुत अच्छी मुझे आदत लगती है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेरे ससुराल से आ रहे हैं, और आपको पता है ससुराली मेहमानों की थोड़ी सी ज़्यादा मतलब होती है, मेके वाले मेहमानों की भी उतनी ही होती है। मतलब मेहमान
तो मेहमान है, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और अब जो है वो मैं कुछ खाने का अरेंजमेंट करूँगी घर पे। तो वैसे मैंने आज आलू पालक बनाई है। मुझे भाईजान की बिल्कुल सडन कॉल आई है कि बेटा मैं आ रहा हूँ। तो मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ, खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। और अब जो है वो मैं जल्दी से कुछ जो है वो घर पे रेडी कर लूँगी, कुछ ना कुछ साथ में बाहर से ऐड कर लूँगी। तो जल्दी से जो है ना वो मैं इसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि असल में मैंने अभी तक अपने इन लॉज में किसी को नहीं बताया। मेरे ससुराल में अभी तक कोई नहीं जानता कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं वर्किंग कर रही हूँ। मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होना, या कोई नया कारोबार है कि रहने दो, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं पैसा ज़ाया ना हो जाए, कारोबार पता नहीं चलता है नहीं चलता। या फिर अब जिस तरह से मैंने चैनल बनाया तो मुझे ये डर था कि मैंने बहुत करेज अपने अंदर पैदा करके चैनल क्रिएट किया है। बस मुझे ये था कि ये ना हो कि मतलब मैंने जिस करेज से अपना चैनल बनाया है तो सब मुझे डिस्करेज ना कर दें। तो वहीं पे फिर, क्योंकि मेरी एक और आदत भी है कि मुझे होता है कि अगर जब कोई इंसान कह दे ना कि यार क्या ज़रूरत है, रहने दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो मैं फिर उसकी कोशिश करती ही नहीं हूँ। ये शायद मेरी बुरी चीज़ है कि मैं फिर उसकी कोशिश ही नहीं करती कि मैं करूँ ये चीज़। अभी एक्चुअली क्योंकि अभी स्टार्ट है, बिल्कुल आपको नहीं पता होता आपने कामयाब होना है या आपने कामयाब नहीं होना। आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ में रही और आप लोगों को मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा था कि मतलब थोड़ा सा चैनल एक अच्छी पोजीशन पे आ जाए। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला अम्मी से, यानी जो मेरी सास हैं, उनसे उनको मैं खुद ये बात बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और वो एक अच्छी पोजीशन पे है। तो इसी वजह से अभी किसी को नहीं बताया। तो अब पता नहीं मैं उनके साथ में वीडियो बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी। जो भी होगा उनके साथ में शूट हो पाता है नहीं हो पाता, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा। तो जो भी होगा आप सबको पता लग ही जाएगा। और बाकी अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि अभी मुझे इतनी सडन कॉल आई है। जो भी होगा आप सब तो साथ हैं ही ना, आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो जी अब मैं जल्दी से नमाज अदा कर लूँ, नमाज अदा करने के बाद मैं फिर तैयारी कर लूँ उनके पहुँचने से पहले पहले। तो आप सबके साथ में साथ शेयर करती रहूँगी। मैं जैसे ही नमाज पढ़ के फ्री हुई, केक मंगवा लिया बच्चों के लिए क्योंकि मेहमान भी आ रहे थे। जी बेटा, खाना को भी छोड़े और काम को छोड़े, केक को खाओ। केक को खाऊं? हाँ बेटा अभी थोड़ी देर में खाते हैं ना। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। जितनी डेयरी मिल्क की चॉकलेट लगी हुई थी वो सब बच्चों ने उतार के खा ली हैं। और चलें जी, लेकिन जो भी है मामू ने भी अब खाई हम है। लोग केक एंजॉय किया हुआ। मामू ने भी खाई है। मामू ने भी खाई है। अब सबकी पिटाई होगी केक खाने के बाद। केक खा लो बच्चों, फिर उसके बाद पिटाई करूँगी, ठीक है? मीठे भी। हाँ जी, आपको भी। मैं खाने का जल्दी जल्दी से अरेंज कर रही थी क्योंकि मेहमान मेरे आ चुके थे। मैं उनके साथ में व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था कि मेरे ससुराल से आए हैं। और तो मैं उनके सामने मोबाइल निकाल के व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जानता कि मैंने चैनल बनाया है। मैंने कहा इससे पहले कि कोई मसला भी तो हो सकता है ना। बेटियों को ना असल में शादी के बाद बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपके माँ बाप सर पे नहीं होते, कोई बड़ा भाई सर पे नहीं होता, तब तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेप सोच समझ के स्टेप लेना पड़ता है। कुछ बेकरी आइटम्स भी मंगवा ली थी, उनमें केक भी मंगवा लिया था। तो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स लगी हुई थी। चॉकलेट के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अब हम लोगों ने केक काटा था। केक काटा तो केक काटने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते। दुआ करती हूँ कि जिसने मेरा व्लॉग देखा है और जिसने नहीं भी देखा, अल्लाह ताला उसको भी खुश रखें। जिसने देखा है अल्लाह ताला उसको भी खुश रखें, हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी ये लीजिए भाई। मैंने केक, हमारे एक और गेस्ट आ चुके थे और बहुत अच्छी आंटी हैं, बहुत ही प्यार करने वाली आंटी हैं। अक्सर मेरे पास आ जाया करती हैं मुझे मिलने के लिए। और ये आंटी और साथ में इनकी जो है वो सिस्टर आई हुई थी गांव से। और ये हमारे तो वो भी जब गांव से आती हैं तो वो मुझे आके ज़रूर मिलती हैं। तो अब मैंने सोचा मैं इनको जल्दी से केक सर्व कर दूँ और साथ में खाने के कुछ आइटम्स वगैरह वो हम लोगों ने खाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। मजे मजे की गाँव का मौसम ठीक है खाला जी, ये फेवरेट खाना है, ये हम सबकी फेवरेट खाना है। चलिए आप लोग केक एंजॉय करें। मैं शाइस्ता इधर आओ बेटे, मैं आपको भी केक दूँ। बाद में इनके साथ मैंने छोटा सा व्लॉग बना लिया। मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ में चले मैं शेयर करती हूँ। यही पे जी मैं आज का व्लॉग को एंड करती हूँ।
और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग के